देखिए आज हम कर रहे हैं जैकोबियन ऑफ ए composite function. Jacobian of a composite function. Suppose you have a composite function capital F, which is a composition of two functions f and g. Capital F is equal to f composition g. Then what is the value of Jacobian of f? Then Jacobian of capital F is equal to Jacobian of f at gxy into Jacobian of g. Is it clear? This is the formula for evaluating the Jacobian of composite function. Jacobian of a composite function capital F, where f is a composition of two functions small f and g, is equal to Jacobian of f at gxy into Jacobian of g. ठीक है, तो दैट मीन्स आपको दो जैकोबियन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, एक जैकोबियन एफ और एक जैकोबियन जी. फिर जो जैकोबियन एफ आपका आएगा उसकी वैल्यू आपको जी एक्स वाई पर निकालनी पड़ेगी. फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास जैकोबियन ऑफ कैपिटल एफ आ जाएगा. इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट. एग्जांपल नंबर 1 आपका है इसी पे बेस्ड है. लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू sin x, cos y. आपको गिवन है f of x y is equal to sin x, cos y and another function gxy is equal to x square, y square. Okay, and capital F is the composition of f and g. Then evaluate g f x y. Then evaluate हाँ जी, आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है, और कैपिटल एफ एक अनदर फंक्शन है जो कि कंपोजिशन है इन दोनों फंक्शन की. आपको इस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन का जैकोबियन इवैल्यूएट करना है, और आपको ये भी बोला हुआ है वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन. और डायरेक्ट मेथड से एक बार आपको फॉर्मूले के थ्रू इवैल्यूएट करना है और एक बार आपको डायरेक्टली इवैल्यूएट करना है जैकोबियन, और फिर दोनों वेरीफाई करने हैं कि क्या दोनों रिजल्ट्स आपके सेम है. तो पहले मैं इस फॉर्मूले के थ्रू आपको जैकोबियन कैलकुलेट करना बताती हूँ. तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा जैकोबियन ऑफ एफ. तो जैकोबियन ऑफ एफ निकालने के लिए मैं सपोज इस वाले फंक्शन को क्या ट्रीट कर लेती हूँ, f1, और cos y को मैं ले लेती हूँ f2. तो जैकोबियन ऑफ f की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कर्ल f1 बाय कर्ल x, कर्ल f1 बाय कर्ल y, कर्ल f2 बाय कर्ल x एंड कर्ल f2 बाय कर्ल y डिटरमिनेंट. तो जैकोबियन ऑफ f आपके पास इतना आ जाएगा. जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सारे चारों डेरिवेटिव्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, कर्ल f1 बाय कर्ल x कितना आएगा, cos x. विद रिस्पेक्ट टू y करोगे जब f1 का तो 0, जब f2 का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 0, और जब f2 का विद रिस्पेक्ट टू y आप करोगे तो माइनस साइन y. दैट मीन्स आपके पास ये कितना आया, माइनस cos x साइन y. ठीक है, तो जैकोबियन ऑफ f की वैल्यू इतनी आ गई. अब जब जैकोबियन g ऐसे निकाल लेना, जैकोबियन g के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस x स्क्वायर को आप g1 लेट करोगे और y स्क्वायर को आप क्या लेट करोगे, g2. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कर्ल g1 बाय कर्ल x 2x, कर्ल g1 बाय कर्ल y 0, कर्ल g2 बाय कर्ल x 0 एंड कर्ल g2 बाय कर्ल y इज इक्वल टू 2y. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 4xy. अब ये देखिए फार्मूला ये है आपके पास. तो सबसे पहले जैकोबियन ऑफ f एट gxy. अब जैकोबियन ऑफ f की वैल्यू कितनी आई है, माइनस cos x sin y. आपको किसके ऊपर निकालनी है ये वैल्यू, gxy विच इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर. यानी कि आप क्या पुट करोगे, x की जगह x स्क्वायर और y की जगह हम y स्क्वायर पुट कर देंगे. तो माइनस cos x स्क्वायर sin y स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू इस फर्स्ट वाले जैकोबियन की ये आपके पास आ गई है. बोलो इतना क्लियर हुआ है, ये वैल्यू निकालनी आई है आपको. बोलिए. यस मैम.
तो फिर जेकोबियन ऑफ जी की वैल्यू पुट करनी है। जेकोबियन ऑफ जी की वैल्यू आपके पास आई है 4xy। तो ये आपके पास फॉर्मूले के थ्रू कंपोजिट फंक्शन का जेकोबियन आ गया -4xy cos x स्क्वायर sin y स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट भी आपने इवेल्युएट करना है। तो डायरेक्ट कैसे इवेल्युएट करोगे आप? डायरेक्ट इवेल्युएट करने के लिए आप देखिए क्या कैसे करोगे। डायरेक्ट मेथड क्या रहेगा विदाउट यूजिंग फॉर्मूला? कैपिटल एफ आपको क्या गिवन है? एफ ओ जी। ठीक है, तो मैं कैपिटल एफ एक्स वाई ले लेती हूँ। कैपिटल एफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी एक्स वाई विच इज इक्वल टू एफ जी एक्स वाई। इट मीन्स जी एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? एक्स स्क्र कोमा वाई स्क्र। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स स्क्र कोमा वाई स्क्र कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स स्क्र कोमा वाई स्क्र कितना आएगा आपके पास? साइन एक्स स्क्र कोमा कोस वाई स्क्र, ये आ जाएगा। अब आपके पास कैपिटल एफ ये वाला फंक्शन है, आपने इसका जेकोबियन निकालना है। अब ये खुद करो, इसको कैपिटल एफ वन लेट कर लो, इसको कैपिटल एफ टू और जेकोबियन निकाल दो। करो इसको, फिर मुझे बताना जल्दी से। मैम इसका भी सेम ही आया है।
हाँ जी बेटा, दोनों जैकोबियन सेम आ रहे हैं ना आपके? यस मैम। ठीक है, यस यस मैम। मैम। तो फिर ये आपने, अगर आपको देखो, आपको कंपोजिशन दी हुई है, मान लीजिए आपके पास सीधा ये क्वेश्चन आता कि फाइंड द जैकोबियन ऑफ दिस कैपिटल एफ, तो आपकी मर्जी थी, चाहे आप ये फॉर्मूले वाला मेथड फॉलो करो या फिर ये डायरेक्ट मेथड फॉलो करो। बट अगर ये क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई द रिजल्ट बाय डायरेक्ट इवेल्युएशन, तब आपको क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही करना पड़ेगा। एक बार डायरेक्ट मेथड से निकालना पड़ेगा और एक बार आपको फॉर्मूले वाले मेथड से निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर कुछ वेरीफाई वाला पॉइंट नहीं आता है आपको स्टेटमेंट में, तब आपकी मर्जी है, चाहे आप इस वाले मेथड से क्वेश्चन करो या फिर इस वाले मेथड से करो। ठीक है, यस मैम। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन का हो गया जैकोबियन, इम्प्लिसिट फंक्शन का भी हो गया आपका, और उसका भी हो गया एफ इनवर्स का भी। ठीक है, अब देखो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज है थर्ड सी, उसके अंदर सब कुछ सेम है आपका। आपको दो फंक्शन गिवन है, आपने उसका जैकोबियंस निकालना है, और साथ में एक चीज़ और एक्स्ट्रा पूछी गई है आपसे। आपसे ये पूछा जाएगा कि दीज फंक्शंस आर रिलेटेड और फंक्शनली रिलेटेड और नॉट, या फिर डिपेंडेंट डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। ये बात एक लाइन और एक्स्ट्रा होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आपके पास दो फंक्शन होंगे f1 और f2। ठीक है, आपको उनका जैकोबियन फाइंड आउट करना होगा, और साथ में आपसे ये पूछा जाएगा कि आर f1 एंड f2 आर फंक्शनली रिलेटेड और नॉट रिलेटेड। तो फंक्शनली रिलेटेड और नॉट रिलेटेड जैकोबियन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जैकोबियन की वैल्यू 0 आती है, तब तो वो फंक्शन आपस में एक दूसरे को से रिलेटेड है। रिलेटेड बोलो या डिपेंडेंट बोलो, वन एंड द सेम थिंग। दीज फंक्शंस आर डिपेंडेंट। सपोज जैसे कि आपके पास मान लीजिए, अब मैं जैकोबियन आपको नहीं निकालूंगी, जैकोबियन आप खुद निकाल लेना। एक फंक्शन आपको ये गिवन है और अनदर फंक्शन आपको गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्वेश्चन क्या है, f1 एंड f2 आर टू फंक्शंस, इज f1 एंड f2 आर फंक्शनली रिलेटेड, ये पूछा गया आपसे। तो फंक्शनली रिलेटेड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जैकोबियन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने जैकोबियन निकालना है। ठीक है, जब आप जैकोबियन निकालोगे, जैकोबियन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, कर्ल f1 f2 ओवर कर्ल xy। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, जब आप इन दोनों के डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास 0 आ जाएगा। अगर जैकोबियन की वैल्यू 0 आ जाती है, तब आप क्या लिखोगे, f1 एंड f2 आर फंक्शनली रिलेटेड। रिलेटेड कह लो या फिर डिपेंडेंट कह लो, डिपेंडेंट। अगर जैकोबियन की वैल्यू 0 है, तो दोनों फंक्शन, दो हैं या तीन है, जितने भी हैं, तो फंक्शन क्या होंगे आपके, आपस में डिपेंडेंट होंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, u, v और w। ये तीन फंक्शन आपके पास है। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि u, v, w फंक्शनली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आपको जैकोबियन निकाल कर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये x y z की फंक्शन है, x माइनस 2y प्लस z। एक आपके पास है एक्स स्क्र प्लस 2xy माइनस एक्स जेड, और यहाँ पर w है 3x प्लस 2y माइनस जेड। ठीक है, तो फिर आपने वही जैकोबियन इवेल्युएट करना है सबसे पहले, जो आपको ऑलरेडी आता है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, कर्ल यू बाई कर्ल वाई, कर्ल यू बाई कर्ल जेड। तो जब आप जैकोबियन निकालोगे, तो आपके पास वही 0 आएगी इसकी वैल्यू। 0 के आते ही आपका काम खत्म हो जाता है। 0 आते ही जैकोबियन की वैल्यू आपने क्या लिखना है, दीज थ्री फंक्शंस u v w आर फंक्शनली। देखिए स्टेटमेंट को कई बार ये घुमा देते हैं, कई बार तो आपसे पूछा होगा कि फंक्शनली डिपेंडेंट है, या फिर फंक्शनल डिपेंडेंट ना लिखकर आपको बोल दिया जाएगा प्रूव दैट दीज थ्री फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। एक ही बात है ना, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, या फिर फंक्शनली डिपेंडेंट, या फिर फंक्शनली रिलेटेड, ये सेम थिंग है। कई बार क्वेश्चन में किसी भी तरह से, तीनों में से किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आप जैकोबियन इक्वल टू 0 पुट करो, इक्वल टू 0 आ जाएगा जैसे ही आपका जैकोबियन, तो आपने क्या कहना है कि ये फंक्शन आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर है, या फिर ये फंक्शनली रिलेटेड है। बट
अगर जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिपेंडेंट है ना फंक्शन एक दूसरे के ऊपर। No, ma'am. नो मैम। वाई? मैंने क्या कहा अभी? मैं कह रही हूँ कि अगर जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में क्या होगा? वो डिपेंड करेगा मैम, डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट हो जाएंगे ना। यस मैम। अगर फंक्शन डिपेंडेंट हो जाएंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन भी होगा। डिपेंडेंट फंक्शन कौन से होते हैं? मान लीजिए इस क्वेश्चन में जैकोबियन नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो इसका मतलब ये तीनों फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। डिपेंडेंट फंक्शन कौन से होते हैं? डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई उनमें रिलेशन होगा। ये भी हो सकता है, वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? इसी को बोलेंगे ना ये तीनों फंक्शन आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वर्ड का मीनिंग समझिए। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इन तीनों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। अब वो रिलेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है। u इज इक्वल टू वी अपॉन डब्ल्यू, यू स्केयर इज इक्वल टू वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर, और u इज इक्वल टू 2v प्लस 3w। जब आपके पास इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा अगर फंक्शन आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो उस क्वेश्चन में आपसे वो रिलेशन भी निकालने को बोला जाएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। मीन्स जब जैकोबियन 0 आ जाता है तो आपका काम खत्म हो गया। आपने सिर्फ ये बात लिखनी है कि फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट, या फिर फंक्शंस आर डिपेंडेंट। नहीं, एक सेकेंड। हाँ, इसी में सॉरी, मैं उल्टा बोल रही बेटा, मैं उल्टा बोल रही हूँ। मैंने कहा कि अगर जैकोबियन 0 आ जाता है, जैकोबियन इक्वल टू 0 implies functions are dependent। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंट होंगे जैकोबियन इक्वल टू 0 के केस में। तो अगर तो क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि फंक्शंस डिपेंडेंट है या नहीं है, तब तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो जाएगा। बट अगर ये भी पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, तब आपको आगे भी वर्कआउट करना पड़ेगा। बात समझ आई है? तो मैम जैकोबियन अगर 0 नहीं आता तो वो हाँ, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? हाँ, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट के केस में तो बेटा उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? इंडिपेंडेंट फंक्शंस का यस मतलब मैम। क्या है कि उनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, रिलेशन आपसे सिर्फ डिपेंडेंट के केस में पूछा जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो अगर फंक्शंस डिपेंडेंट हैं तो अगर अगर तो नहीं पूछा गया रिलेशन तो नहीं निकालना, बट अगर क्वेश्चन में रिलेशन पूछा गया है तो आपको निकालना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आपसे रिलेशन भी पूछा गया है और उस रिलेशन को निकालने का कोई कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो बस यही चीज मैंने आपको समझानी है। ये आपके पास है क्वेश्चन, ये तीन फंक्शन है। पहले आपने देखा कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट, जैकोबियन निकाला इक्वल टू 0 आ गया इनका। इट मींस यू कैन से दैट दीस फंक्शंस आर डिपेंडेंट फंक्शंस, यानी कि डिपेंडेंट अपॉन वन अदर। अब आपको बोला गया कि रिलेशन भी निकालो। अब देखिए रिलेशन कुछ भी हो सकता है। अब रिलेशन ये नहीं है कि एक पहले इस क्वेश्चन में आप जो मेथड फॉलो कर रहे हो वही मेथड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉलो हो जाएगा रिलेशन निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स एक्स वाली टर्म है, तो आप डब्ल्यू स्क्वायर कर दो। आपने क्या करना है, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करो। ये जस्ट एक लर्निंग का मैं मेथड बता रही हूँ आपको कि आपको याद कैसे रखना है कि डब्ल्यू स्क्वायर और यू स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि वी के अंदर ऑलरेडी स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए आपने डब्ल्यू का स्क्वायर किया और यू का स्क्वायर किया। डब्ल्यू के स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? 3x प्लस 2y माइनस जेड का स्क्वायर। और u के स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? x माइनस 2y प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इज इट क्लियर?
यस मैम। अब देखिए यहाँ पर क्या आया आपके पास, इस z से z कैंसिल हो गया, 2y से 2y कैंसिल हो गया, 3x प्लस x, ये नीचे वाला ब्रैकेट तो आपकी 4x बन गई, और ऊपर वाली कितनी रह गई, 3x माइनस x, 2x, 2y प्लस 2y 4y एंड माइनस 2z। तो ये आपके पास 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 8x x प्लस 2y माइनस z। इतना समझ आ गया? दिस इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस xz। अब इसकी वैल्यू देखो, ये किसके इक्वल बन रहा है, x के प्लस 2xy प्लस x माइनस xz विच इज इक्वल टू v, 8v। मीन्स आपका पर्पस क्या है, आपने x y z को एलिमिनेट करना है, ठीक है। आपने एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करके यू वी डब्ल्यू में एक रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो आपके पास डब्ल्यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 8v। दैट मीन्स दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड डब्ल्यू। इज इट क्लियर? बोलिए, क्लियर है सभी को? यस मैम। अब ये चीज बेटा आपको मोस्ट जो रिलेशन है, देखिए रिलेशन निकालना एक टफ काम है। टफ इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता, आपके पास 3 इक्वेशंस है, आपने एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड फॉलो करो, एलिमिनेशन वाला मेथड भी होता है एक तो, ठीक है, इन दोनों को वो करके कोफिशिएंट इक्वल करके, लेकिन उसमें लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए। अब यहाँ पर इक्वेशन लीनियर भी नहीं है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी है, तो इसलिए मुश्किल क्यों है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, आपको नहीं पता आप इन तीनों को गुना करेंगे, आप इन तीनों को डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, कैसे करें कि आपके पास एक्स एलिमिनेट हो जाए। तो जस्ट थोड़ा थोड़ा एक स्टेप आपको लर्न कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर डब्ल्यू का और यू का स्केयर हमने किया, क्योंकि बी के अंदर ऑलरेडी स्केयर आपके पास गिवन था, तो जैसे ही उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास 8 बन गया। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपने जैकोबियन को जीरो प्रूव करना है। अगर अगर कुछ रिलेशन नहीं पूछा गया तो आपको ये वाला काम नहीं करके दिखाना, लेकिन जिस क्वेश्चन में रिलेशन पूछा गया है तो आपको फिर ये वाला काम भी करके दिखाना है। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, एक चीज और है इसमें, अब बात ये आती है कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं, अगर कम है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर आपके पास सपोज नंबर ऑफ फंक्शन कम है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ वही केसेस डिस्कस किए हैं जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होते थे। लेकिन सपोज अगर ऐसा केस आ जाए, मान लीजिए मैं नंबर ऑफ फंक्शंस को एम लेट कर लेती हूँ, दैट मीन्स, और इनको नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एन नाम से दे देती हूँ। अगर आपके पास एम फंक्शंस हैं और n वेरिएबल्स हैं और m लेस देन इक्वल टू n है, तो उस केस में आप कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि उस केस में जैकोबियन निकालना तो मुश्किल हो गया। जैकोबियन तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है ना। इज इट क्लियर? बात समझ आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। जैकोबियन जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो इस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस में आपने क्या काम करना है, देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। लास्ट एग्जांपल है, u फंक्शन है, u फंक्शन आपको गिवन है e रेज़ टू पावर x प्लस log y प्लस xyz। v फंक्शन है आपके पास log x प्लस e रेज़ टू पावर y प्लस xyz, ठीक है। अब देखिए यहाँ फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, 2, बट वेरिएबल कितने हैं, 3, यानी कि m 2 है और n कितना है आपके पास, 3 है। तो दैट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो इस केस में आपने प्रूव करना है कि प्रूव दैट द फंक्शंस आर नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट। आपने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि जैकोबियन नॉट जीरो आना चाहिए। लेकिन अगर आप जैकोबियन ऐसे सीधा तो निकाल नहीं सकते कि कर्ल यू भी, अब देखिए हम ये काम तो कर नहीं सकते, ये तो अपना गलत हो जाएगा। तो आपने पेयर वाइज जैकोबियन निकाल लेना है। पेयर वाइज का मतलब क्या है, एक बार यू बी का
एक्स वाई वेरिएबल के साथ, एक बार वाई जेड के साथ और एक बार जेड एक्स के साथ। ये तीन जैकोबियन आपने इवेल्युएट करने हैं इस केस में, ठीक है। तीनों जैकोबियन आपके पास अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो आप कहोगे कि ये जो फंक्शन है दोनों वो आपस में इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। इस केस में बोलोगे अगर आपके देखिए मैं आपको बता रही हूँ थ्योरम क्या है। अगर ये तीनों जब वैनिश होंगे, तीनों इकट्ठे वैनिश होंगे, जब मतलब तीनों की वैल्यू जब 0 होगी तभी आप बोलोगे कि वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। और अगर कोई एटलीस्ट वन भी नॉन जीरो हो जाता है तो फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? बोलिए। यस मैम। मतलब कि क्या है, अगर आपने डिपेंडेंट प्रूव करना है तो तीनों जीरो होने चाहिए। ये नहीं है कि 2 जीरो बन गए और एक नॉन जीरो आ रहा है। अगर तीनों वैनिश होते हैं तभी आप बोलोगे कि फंक्शन आपके जो हैं वो डिपेंडेंट है। और अगर आपने नॉट डिपेंडेंट प्रूव करने हैं तब एटलीस्ट वन से भी काम चल जाएगा। क्लियर? यस मैम। तो अब ये जैकोबियन वाला चैप्टर आपका मतलब मेन जो काम